यार लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए गॉड, भगवान या खुदा की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार, स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है कि बिग बैंग के पहले टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो फिर गॉड के पास इतना टाइम कहाँ से है यूनिवर्स क्रिएट करने का। बात तो ठीक है, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो ऑर्डर चाहिए वो अपने आप भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी नॉन जीरो तो है, मगर गॉड के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी भी नॉन जीरो ही है। कैसे? चल इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से समझते हैं। एंट्रोपी पता है? हाँ, मतलब रैंडमनेस। करेक्ट। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। यार एक एग्जांपल देना। ठीक है, तो मान लो कि तुम लोगों ने बड़ी इत्मीनान से बड़ी खूबसूरती से अपनी स्टडी टेबल को सजाया। अब ये बात तो तुम भी मानोगे कि वो ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल इवेंचुअली खराब हो जाएगी। अब वो स्टडी टेबल तभी ऑर्गेनाइज होगी जब तुम दोनों दोबारा से एफर्ट डालोगे। कुछ भी। ये एग्जांपल भगवान के होने को साबित कैसे करता है? अरे भाई, ये तो मैं एंट्रोपी समझा रहा था। अब अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, यूनिवर्स शुरू हुआ बिग बैंग से। बिग बैंग अपने साथ लेके आया डिसऑर्डरनेस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब मानो जो ऑर्डर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, वो फॉर एग्जांपल मार्बल्स के इस पैटर्न में आने से एग्जिस्ट कर सकता है। अब बिग बैंग ने जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट की, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अरेंजमेंट अपने आप आ जाए। अब जैसे टेबल की एंट्रोपी को तुमने कम किया था, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस पैटर्न को लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट का हाथ हो। तो भगवान होता है? भाई मैं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा रहा था यार। हाँ यार, वैसे नील डेग्रास टाइसन ने भी कहा है, इन ऑल chaos there is universe एंड इन ऑल द डिसऑर्डर देयर इज अ सीक्रेट ऑर्डर।